Assalamu alaikum and a very warm welcome to AST classes. Welcome back to this current affairs series जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं जो कि आने वाले आपके जेके एसएसबी और बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. अभी तक हमने जनवरी 2025 के लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं. इन दिस लेक्चर वी विल बी डूइंग फरवरी 2025 करंट अफेयर्स. जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, हम इस सीरीज़ में पहले वी डू करंट अफेयर्स जो वन लाइनर्स होते हैं, एंड उसके बाद वी ट्राई टू डू इज़ हम MCQs के ज़रिए और जो है करंट अफेयर्स ऐड करते हैं उसमें, और साथ में जो एग्जिस्टिंग करंट अफेयर्स हमने किए होते हैं उनका रिवीजन भी करते हैं. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप PDF इसकी चाहते हो तो PDF वंस वी विल फिनिश द होल ईयरली, जब कंप्लीट हो जाएगा, जो अगले आने वाले 4-5 दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद मैं PDF अपलोड कर दूंगा पूरे साल की 2025 की. सो स्टार्टिंग विथ द फरवरी 2025 करंट अफेयर में सबसे पहला जो है द साई-फाई फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में हुआ था. इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रमोद सावंत. इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो साई-फाई फिल्म साइंस फेस्टिवल, आप याद रखना, ये गोवा में हुआ था. सेकेंड इज़ गरुड़ा एरोस्पेस. ये एक इट्स अ कंपनी जो एरोस्पेस कंपनी है. इन्होंने कमिट किया है कि दे वुड गिव 100 crore rupees for developing India's first drone city in आंध्र प्रदेश. तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि इंडिया की पहली ड्रोन सिटी कहाँ बनाई जाएगी? या आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी, और इसके लिए जो पैसा होगा वो गरुड़ा एयर स्पेस देगी. टाटा स्टील बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, यानी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स बनाने वाली पहली कंपनी जो है वो टाटा स्टील बनी है. इसके बाद इंडिया एक्चुअली एडेड फ्यू मोर रामसर साइट्स. लगभग 11 रामसर साइट्स जो हैं वो नई ऐड हुई हैं 2025 में. जनवरी 2020 राइट नाउ वी आर द डेट इज 3rd February 2025, और 3rd February 2026 रादर 3rd February 2026 में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 96 हैं. सारी आपको याद नहीं रखनी है, बट जो आपको याद रखनी है वो लेटेस्ट जो 2025 में ऐड हुई हैं उनके बारे में याद रखना है. तो 2025 में जो है बिहार में 3 साइट्स ऐड हुई हैं. एक इज़ गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक. ना उदयपुर झील जो है, याद रखना, उदयपुर वैसे तो उदयपुर सिटी जो है वो राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर झील जो है ये बिहार में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. उदयपुर झील जो है ये बिहार में है, नॉट इन राजस्थान. ये जो है रिसेंटली रामसर साइट्स में ऐड हुई है. तो ये गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक जो है ये बिहार के अंदर है. छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है जो इस साल ऐड हुई है इन द रामसर साइट्स. उडवा लेक बर्ड सेंचुरी ये झारखंड के अंदर है. राजस्थान के अंदर मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो ऐड हुआ है. इसके अलावा खीचन वेटलैंड ये भी राजस्थान के अंदर है. तो राजस्थान के अंदर 3 ऐड हुई हैं. वी हैव द मीनार वेटलैंड, वी हैव द खीचन वेटलैंड, एंड इसके अलावा वी हैव द सिलीसरे लेक जो राजस्थान के अंदर है. सिक्किम की पहली, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला भी था कि सिक्किम की पहली वेटलैंड साइट जो है वी हैव द खचियोड पलरी वेटलैंड सिक्किम के अंदर है. ये पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तमिलनाडु में 2 ऐड हुई है. वी हैव द सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु के अंदर है. इसके अलावा वी हैव द थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु के अंदर है. तो ये सारी आप याद रखोगे. गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक जो है बिहार के अंदर है. कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के अंदर है. उडवा लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड के अंदर है. राजस्थान में 3 ऐड हुई हैं, मीनार, खीचन और सिलीसरे लेक. सिक्किम के अंदर वी हैव द कचियोड पलरी वेटलैंड. तमिलनाडु के अंदर वी हैव द सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी, और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर वी हैव द थेरथंगल बर्ड सेंचुरी. तो ये याद रखोगे आप, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब ये एग्जैक्ट नाम आपको याद नहीं रखने, बस आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पे है. इसके बाद इंडिया होस्ट द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग. ये मार्च 2025 में हुई थी. महाराष्ट्र टू एस्टैब्लिश कंट्रीज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र बनाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस हज सुविधा ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हज पिलग्रिम्स हैं उनके लिए हज सुविधा ऐप जो है ये बनाई गई है टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर इंडियन पिलग्रिम्स. इसके अलावा उसमें बहुत और भी फंक्शनैलिटीज़ है हज सुविधा ऐप के अंदर. ये पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और द ऐप दैट हैज बीन लॉन्च फॉर द हज पिलग्रिम्स ऑफ इंडिया. तो यू शुड नो हज सुविधा ऐप. इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. तो ये मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव हुआ है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव जो है इट विल बूस्ट वेस्ट दिल्ली. एक्चुअली दिल्ली इलेक्शंस में इन्होंने लॉन्च किया था.
तो इट फॉर द इंक्रीजिंग और बूस्टिंग द वोटर एंथुसियाज्म इसको लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि चंद्रयान से चुनाव तक किसने लॉन्च किया था? ईसीए ने लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था? दिल्ली के अंदर। गुनेरी विलेज इन गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज साइट। ये गुजरात के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये ऑफिशियली इट केम इनटू फोर्स और ये एक फुली फंक्शनल इंटरनेशनल लीगल एंटिटी बन चुकी है। एंड अप्रैल 2023 में जो है इसको इंडिया ने लॉन्च किया था। एंड इसका एम है टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा शामिल है। ये सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये इंडिया ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एंड याद रखना ये टोटल 7 बिग कैट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करता है। UK becomes first nation to outlaw AI tools used to generate child sexual abuse content। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो जोहान्सबर्ग में इनॉग्रेट हुआ है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का जो है सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है जो बना है। एंड इसकी फुल फॉर्म जो है बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। President Trump has signed executive order withdrawing United States from the UNHRC। अगर आपको पता होगा कि इस साल 2025 में लास्ट ईयर जो है USA ने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है। WHO से भी उन्होंने विड्रॉ किया, उस UNHRC से भी उन्होंने विड्रॉ किया है। USA के साथ साथ फिर अर्जेंटीना ने भी बाद में जो है WHO से विड्रॉ किया था। बार्ट डी वीवर वो बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर बेल्जियम के। सो बार्ट डी वीवर हैज़ बीन sworn in as the new prime minister of Belgium। इसके बाद वी हैव द साहित्य अकेडमी 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी 2024 जो है डोगरी में ये मिला है चमन अरोड़ा को। ये मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था जहाँ मैंने कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ाया था। एंड उनको मिला है फॉर हिज बुक एक और अश्वत्थामा, जो मैंने पढ़ाया था। कश्मीरी में ये मिला है डॉक्टर सोहन कोल को। एंड डॉक्टर सोहन कोल जो है इनको मिला है ये अवार्ड उनकी कश्मीरी लैंग्वेज की नावल साइकेट्रिक वार्ड के लिए। तो याद रखना साइकेट्रिक वार्ड उनकी कश्मीरी नावल है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीरी में ये मिला है डॉक्टर सोहन कोल को और डोगरी में मिला है ये चमन अरोड़ा को। बाकी हिंदी और उर्दू का भी आप देख सकते हो, वो पूछा जा सकता है। चंद्रिका टंडन जो है उन्होंने जीता बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड एट 67th ग्रैमी। एक्चुअली ग्रैमी अवार्ड्स जो होते हैं म्यूज़िक में दिए जाते हैं एंड इसमें 67th जो है 2025 में होता, अब तो 68th भी हो गया है 2026 में। याद रखना चंद्रिका टंडन का नाम याद रखना क्योंकि ये जो है ये पूछा जा सकता है, ये इंडियन तो मतलब शी इज़ एक्चुअली इंडियन ओरिजिन की हैं तो इसलिए पूछा जा सकता है। 68th ग्रैमी अवार्ड 2026, इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो लूथर को मिला है। इसके अलावा एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला है डेबी टेरारमस फोटोस को। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को मिला है। एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है ओलिविया डीन इनको मिला है। ये मे भी पूछी जा सकती है, नाम बस याद रखना लूथियर, वाइल्ड फ्लावर एंड ओलिविया डीन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के शुभांशु शुक्ला बने फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन ए प्राइवेट स्पेस मिशन जो ISS पे गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्हें कुछ दिन गुजार के आए हैं। इनका नाम आपने शायद वीडियोज़ भी देखी होंगे, शुभांशु शुक्ला इनका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट बिगिनस। अब इक्विवेलेंट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल या ट्राइलैटरल जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, 2-3 मुल्क एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। एंड इंडिया और मालदीव्स के बीच में इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हुई। सचिन तेंदुलकर हैज़ रिसीव्ड द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूछा जा सकता है। BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये सचिन तेंदुलकर को मिला है। इंडिया बीट साउथ अफ्रीका टू डिफेंड द अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो क्वेश्चन हो सकता है कि अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने जीता है। इसके बाद वी हैव द हॉकी इंडिया लीग, मेंस हॉकी इंडिया लीग। विमेंस हॉकी इंडिया लीग हमने जनवरी में देखा था। मेंस हॉकी इंडिया लीग जो है ये जीता है बंगाल टाइगर्स ने। याद रखना ये जीता है बंगाल टाइगर्स ने और इनका जो पूरा नाम है वो है शारची राड बंगाल टाइगर्स। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है एंड 2025 का जो था उसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स टू आवर कॉमन फ्यूचर। मे बी ये पूछा जा सकता है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स टू आवर कॉमन फ्यूचर।
जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज इटर्नल। ये फूड डिलीवरी कंपनी है, इन्होंने अपना न्यू लोगो भी, तो इटर्नल याद रखना। यू माइट हैव सीन दीपेंद्र गोयल जो इसके जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने रिसेंट एक पॉडकास्ट भी किया था, उसमें देयर इज़ अनदर कंपनी टेम्पल नाम से, जो कि वेरिएबल टेक है, जिसके बारे में आपने देखा होगा, एंड इटर्नल के बारे में भी उसमें बात की थी। 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है ये फरीदाबाद में शुरू हुआ, हरियाणा के अंदर। ये सूरजकुंड मेला पूछा जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस मैत्री 2.0 पोर्टल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये स्टेट के रिलेटेड है, ये इट शुडंट हैव बीन हियर, मैं गलती से इधर आ गया है। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इन मुंबई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव समिट, ये दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है। ये मुंबई में 1 to 4 में हुआ है। आसाम टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल। अब झूमर डांस ये असम में होता है, एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल जो है ये असम में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल ये पुंछ में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल पुंछ में हुआ। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इन न्यू दिल्ली। ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया का पहला खुद से बनाया हुआ ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। बिम्स्टेक यूथ समिट जो है ये गांधीनगर गुजरात में हुई। 2025 की बिम्स्टेक यूथ समिट जो है गांधीनगर गुजरात में हुई। ट्रम्प हैज़ डिक्लेयर्ड February 9 जो है इसको डिक्लेयर किया है एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, और 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। इंडिया रैंक्स 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024। डेनमार्क इसमें टॉप पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया जो है 22nd स्पॉट पे है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ बीरेन सिंह जो है, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं मणिपुर के, उन्होंने क्विट किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि बीरेन सिंह कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया, तो इट्स मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह है। तमिल फिल्म बैड गर्ल ये पूछा जा सकता है। तमिल फिल्म बैड गर्ल को नेटपैक अवार्ड मिला है एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम के अंदर। IIT मद्रास इसरो ने मिलकर बनाया आइरिस। आइरिस स्टैंड फॉर इंडिजीनियस रिस्क कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन चिप। बेसिकली ये एक प्रोसेसर है, चिप है, जो कि स्पेस रिसर्च में यूज़ होगा। इसका नाम IRIS है, और ये IIT मद्रास और इसरो ने मिल के बनाया है। तो ये पूछा जा सकता है, ये याद रखना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में राजस्थान में शुरू हुई। इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये जो है साइक्लोन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो आप एक काम करना, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज बोलूँ इनको आप कहीं पे लिख के रखना, क्योंकि ये अलग से आप लिखोगे तो शायद याद रहेंगी। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विंग्ड रेडर। ये पूछा जा सकता है, विंग्ड रेडर एक्सरसाइज जो है ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने किया है। तो क्वेश्चन वहाँ ऑप्शन में आ सकता है इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो यू शुड नो इट्स इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, they have renamed the HJT-36 jet trainer as Yashash। ये बेसिकली एक जेट ट्रेनर है जो कि जिसका नाम चेंज करके इन्होंने यशाश कर दिया है। ये HAL ने बनाया है। HAL बेसिकली कंपनी है गवर्नमेंट की, जो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है। 9th एशियन विंटर गेम्स चाइना के अंदर हुए, हार्बिन के अंदर, एंड इसका जो थीम था दैट वाज ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। एंड इसके जो मैस्कॉट्स थे वो बिन बिन और नीनी थे। एंड इस साल पहली बार स्की माउंटेनियरिंग जो है इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। ये पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते, 85 मेडल जीते, जिसमें से 32 गोल्ड थे। पंकज अडवाणी ने 36 नेशनल गोल्ड जीता इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप। तो नेशनल इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप जो है इस साल जीती है पंकज अडवाणी ने 2025 में। मेघालय टू होस्ट नेक्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027। फरवरी 2027 में जो नेशनल गेम्स होंगे, याद रखना ये मेघालय में होंगे। कमेंट्स में आप लिखोगे कि इससे पहले वाले जो थे वो कहाँ हुए थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नामीबियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट सैम नुजोमा पासेज अवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सैम नुजोमा जो थे ये किस कंट्री के पहले प्रेसिडेंट थे, तो याद रखना ये नामीबिया के प्रेसिडेंट थे।
जक्सा और जिका दैट इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और उत्तराखंड ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये पूछा जा सकता है किस स्टेट के साथ मिलकर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने एग्रीमेंट साइन किया है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो वहाँ JNK भी आ सकता है, तो आप शायद JNK मत दोगे, तो याद रखना ये उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली। याद रखना आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ, ये पूछा जा सकता है। गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड 24 दिव्य कला मेला एट जम्मू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है कि 24 दिव्य कला मेला जो है ये जम्मू में हुआ। सेंट्रल लॉन्चेज AI प्रोग्राम जो कि 1 लाख यूथ को यंग इनोवेटर्स को एम्पावर करेगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 ये भी दिल्ली में हुआ। जोमाटो अनवील्स AI पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट टू हेल्प बिजनेस स्केल अप। तो नगेट जो है ये किसने लॉन्च किया? ये जोमाटो ने लॉन्च किया। मनोहर लाल खट्टर ओपन्स दिल्ली मेट्रोज फर्स्ट वर्टिकल सोलर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रोज फर्स्ट वर्टिकल सोलर प्लांट हैज़ बीन ओपन इनॉग्रेटेड बाय मनोहर लाल खट्टर एंड इन्होंने ये मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा से हैं, अगर आपको पता होगा। दिल्ली टू बी केरला टू बी फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कलेक्ट डिस्पोज एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स। तो केरला पहली स्टेट बनी कंट्री की जो कलेक्ट डिस्पोज ऑफ करेगी एक्सपायर्ड ड्रग्स को। जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर वॉल म्यूजियम एट दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ओपन एयर वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली के अंदर। इंडिया अर्जेंटीना फोर्ज एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ किया है, दे हैव एग्रीमेंट एक साइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। PM मोदी इनॉग्रेट्स द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन इंडिया। ये न्यू दिल्ली में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गूगल ओपन्स न्यू ऑफिस इन बेंगलुरु अनंता नाम से। इसके अलावा देर इज़ 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है ये पुणे में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में हुआ। ब्राज़ील टू होस्ट ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में 20 जुलाई 2025 में ये होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली हुआ है, तो सिंस वी आर इन फरवरी 2026, तो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट हुआ 2025 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील के अंदर। एलॉन मस्क AI स्टार्टअप अनवील्स ग्रॉक 3 चैटबॉट जो है ये XAI का है, दैट इज़ एलॉन मस्क का जो X है, ट्विटर जिसको कहते थे। ज्ञानकेश कुमार जो है ये हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ज्ञानकेश कुमार जिनका डायलॉग आपने सुना ही होगा, साझा करनी चाहिए क्या, तो ज्ञानकेश कुमार जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रेखा गुप्ता 9th चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जो हैं उन्होंने ऑथ ली है। तो याद रखना शी इज़ द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और ये जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, इनका नाम रेखा गुप्ता है। मनु बाकर शी हैज़ बीन नेम्ड एज द BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। याद रखना BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु बाकर जो है ये हुए हैं, इनको जो है खेल अवार्ड्स भी मिला, इनको जो है इनने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीता था। इंडिया एंड जापान टू होल्ड द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डर्मा गार्डियन जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है। युगांडाज जेकब किप्लिमो बिकम्स फर्स्ट टू रन हाफ मैराथन इन 57 मिनट्स। इंडियन स्टूडेंट विंस मेमोरी चैम्पियनशिप, इनका नाम यहाँ पे शुड हैव बीन मेंशन्ड हियर, जस्ट इसको छोड़ो, अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। PM मोदी टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट मॉरिशस नेशनल डे। मॉरिशस नेशनल डे पे जो है PM मोदी ये चीफ गेस्ट थे, एंड इनको एक्चुअली जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया वहाँ पे दिया गया था। तेलंगाना टू होस्ट द वर्ल्ड मिस पेजेंट 2025, ये तेलंगाना में हुआ, ये पूछा जा सकता है। दाटिया बिकम्स मध्य प्रदेश 8th पब्लिक एयरपोर्ट। तो दाटिया एयरपोर्ट अगर पूछा जाएगा, याद रखना दातिया एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स, ये न्यू दिल्ली में हुआ। 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ये MP के अंदर होगा, खजुराहो केव्स जो मैंने पढ़ाई हुई हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इनॉग्रेटेड इन दार्जिलिंग जू, बहुत इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग कहाँ पे है ये आप कमेंट्स में लिखोगे, वहाँ पे जो जू है वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इनॉग्रेट हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल अनवील्स वन नेशन वन पोर्ट टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये विथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन नेशन वन पोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना।
राजनाथ सिंह जो है ही रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाई एनुअल हिंदी मैगजीन साक्षात भारत। साक्षात भारत मैगजीन याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। वाइस प्रेसिडेंट डंकर अटेंडेड द न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन इन अरुणाचल प्रदेश। ये न्योकुम योलो जो है ये एक फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स क्वांटम चिप मजोराना 1। मजोराना 1 जो है ये बेसिकली एक क्वांटम चिप है जो कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर से पावर्ड है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील की है। शक्तिकांता दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैश पटेल नए FBI के डायरेक्टर बने हैं। कैश पटेल याद रखना इंडियन ओरिजिन है। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ये सेबी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेबी के नए चेयरमैन जो हैं तुहिन कांता पांडे हैं। इसके बाद वी हैव सुनील भारती मित्तल, इनको ऑनरेरी नाइटहुड मिला है ब्रिटिश हाई कमीशन से। मोपा एयरपोर्ट विन्स द प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। कमेंट्स में आप लिखोगे कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये हमने पढ़ा हुआ है। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू जन AI मॉडल म्यूज़। तो पूछा जा सकता है कि म्यूज़ AI मॉडल जो है ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके अलावा और एक मॉडल भी है मैग्मा, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है NASAM SR मिसाइल इन चांदीपुर। तो NASAM SR मिसाइल इज बेसिकली द नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज दैट स्टैंड्स फॉर NASM-SR। ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो इंडियन के DRDO ने और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। विराट कोहली बिकम्स द फास्टेस्ट टू 14,000 रन्स। एंड नेशनल साइंस डे 2025 की थीम थी एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये इसके साथ ही फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। नाउ विल डू द MCQs जिससे आप थोड़ा बहुत जो है यू वुड बी एबल टू रिकलेक्ट जो भी आपने किया है और साथ में कुछ नए भी इसमें जो हैं आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज वेयर वाज द आदि महोत्सव 2025। कहाँ इनॉग्रेट हुआ था आदि महोत्सव? इफ यू रिमेंबर ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। आई थिंक ये आपको याद होगा। व्हाट वाज द फोकस ऑफ द सिल्क टेक 2025? सिल्क टेक 2025 ये बेसिकली एक न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था एंड इसका फोकस जो था वो इनोवेशन इन द सिल्क इंडस्ट्री के रिलेटेड था। इसके बाद वी हैव द विच इंडियन स्टेट लेट द बर्ड काउंट इन द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो एक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में हुआ था एंड इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे जो स्टेट आया था दैट वाज वेस्ट बंगाल जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड्स पाए गए थे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम? कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया गेट, मौसम भवन, भारत मंडपम या फिर रेड फोर्ट के अंदर। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, इसका आंसर वॉज मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ था। हु वाज स्वर्न इन एज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन 2025? कौन फोर्थ वुमन चीफ मिनिस्टर दिल्ली की कौन अपॉइंट हुई हैं, कौन इलेक्ट हुई हैं? तो उनका नाम डेफिनेटली आपको याद होगा, इट्स रेखा गुप्ता। Which country signed a $200 million defense deal with India for आकाश मिसाइल सिस्टम? आकाश मिसाइल सिस्टम जो है इसमें जो डील इंडिया ने साइन की है वो की है फिलीपाइंस के साथ। ये याद रखोगे आप, आकाश मिसाइल सिस्टम की डील जो है फिलीपाइंस के साथ हुई है। Which South American country joined OPEC Plus as an observer in 2025? OPEC Plus में as an observer जो है किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो ये आप याद रखोगे, इट वॉज ब्राज़ील। Which Indonesian volcano erupted sending 2000 meter ash cloud? एक्चुअली इंडोनेशिया में वॉल्केनो erupt हुआ था एंड उसका नाम आपको बताना है एंड याद रखोगे, इट वाज माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में है, ये आप याद रखोगे। Which Indian conservationist was named in Times Women of the Year 2025 list? इनका नाम आपको याद रखना है, इट इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। PM मोदी विल अटेंड द कंट्रीज नेशनल डे एज गेस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? ये मैंने बताया था, ये मॉरिशस में जो है एज गेस्ट गए थे। विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 इन लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? ये भी पूछा जा सकता है। लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है कर्नाटका में ने टॉप किया है, कर्नाटका ने लोकल गवर्नेंस में टॉप किया है। अब इसको याद रखने का तरीका इतने सारे आप यू कैन मेक अपने हिसाब से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है
कर्नाटका से, जैसे मैं बताता हूँ, कर्नाटका से बेंगलोर याद आता है, तो यू कैन रिमेंबर कि बेंगलोर में लोकल गवर्नेंस बहुत अच्छी है। यू कैन इसके रिलेटेड आप एक कहानी बना सकते हो जिससे ये याद रहेगा। वो इज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो गवर्नर एक्चुअली दिसंबर 2024 में अपॉइंट हुए थे, इनका नाम आपको बताना है, एंड इनका नाम जो है संजय मल्होत्रा है, जो मैंने जनवरी के अंदर बताया था। वो इज बीन अपॉइंट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आप याद रखना, इस डॉक्टर विद्यावाती। डॉक्टर विद्यावाती हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। न्यू चीफ ऑफ नेवी, इंडियन नेवी के नए चीफ जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखोगे आप, इट इज़ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो है ये इंडियन नेवी के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। विच स्टेट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो है इसमें टॉप न्यूयॉर्क ने किया है। विथ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या थी, एंड इट वाज 40th। ये आप याद रखोगे, ये पूछी जा सकती है, इट वाज 40th। इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है इसमें इंडिया की रैंक 125th थी, जो कि बहुत पीछे है। विच एयरपोर्ट वॉज रैंक्ड वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2025। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है याद रखोगे, इट वॉज हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यूएसए के अंदर है। इसके बाद विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द मिलान 2025 नेवल एक्सरसाइज। मिलान 2025 नेवल एक्सरसाइज जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। इसके बाद वी हैव विच इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन 2025। कौन सा इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया ने डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, पृथ्वी 3, अग्नि प्राइम या फिर निर्भय और फिर ब्रह्मोस NG। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अग्नि प्राइम है, अग्नि प्राइम इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025 हेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है इसका जो हुआ था दैट वाज हेल्ड इन बेंगलुरु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ एरो इंडिया भी हुआ था। विच सिटी होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2025। ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ हुई थी, इफ़ यू आई थिंक यू शुड बी एबल टू रिकॉल दिस, ये आपकी हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। विच कंट्री विल होस्ट 2025 SCO मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO 2025 की SCO मीटिंग जो है ये कहाँ पे हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन कजाकिस्तान, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। वेयर वॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है ये आपका दुबई के अंदर हुआ था, UAE के अंदर। इसके बाद वी हैव विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट 2025। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट 2025 जो है ये आपकी हुई थी गांधीनगर के अंदर, जो कि गुजरात में है। विच टीम वन द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता, एंड यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, इट्स इंडिया। इसके बाद वी हैव हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू क्रॉस 2805 रेटिंग पॉइंट्स। सो you must remember his name. The name of the player is R Pragananda, जो आपने definitely सुना होगा। Which country launched the world's first 6G satellite in 2025? किस कंट्री ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, एंड यू मस्ट हैव गेस्ड इसका नाम जो है कंट्री का, दैट्स चाइना। Which ISRO mission aims to explore Venus in 2025? एक्चुअली वे अभी लॉन्च नहीं हुआ, वीनस मिशन इंडिया का जो है उसका नाम क्या है, एंड इसका नाम जो है इट इज़ शुक्रयान। अगर आपको याद होगा, मंगलयान इज़ योर मार्स मिशन, शुक्रयान इज़ योर वीनस मिशन। इस तरह आदित्य L1 और L2 ये आपके बेसिकली सन को जो है स्टडी करने के लिए मिशन है। इसके बाद वी हैव व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नासाज मार्स हेलीकॉप्टर दैट कंप्लीटेड 100 फ्लाइट्स। मार्स हेलीकॉप्टर जो है इसने 100 फ्लाइट्स जो है रिसेंटली कंप्लीट की है, इसका नाम क्या है। इट्स इनजेन्युइनिटी, ये आपने सुना होगा। क्यूरियोसिटी जो है ये रोवर है, मार्स रोवर है, ये भी आपने शायद सुना होगा। फर्स्ट वाइडली रिकग्नाइज क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डिज़ाइन फॉर द न्यू एरा ऑफ टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स इज। कौन पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है इस साल जो है लॉन्च हुई है। अगर आपने याद, इस तरह से मैंने नहीं बताया था एग्जैक्टली, लेकिन यू मस्ट हैव गेस्ड इट, इट्स द मजोराना 1 जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव द ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स 2025। ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स 2025 जो है ये मिला है प्रोफेसर मंजुल भार्गवा को, जो पूछा जा सकता है।
Which country hosted the 2025 World Economic Forum Annual Meeting 2025? ये कहाँ पे हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की मीटिंग जो है ये आपकी हुई है स्विट्ज़रलैंड डेवस के अंदर, जहाँ पे अक्सर आपकी मीटिंग्स होती हैं। वेयर वॉज द UN 666 जो COP30 मीटिंग है ये कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है COP30, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। COP30 जो है आपका ब्राज़ील के अंदर हुआ था। इसके बाद वी हैव विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? HDI इंडेक्स 2025 जो है सॉरी यस हाँ HDI 2025 जो है ये आपका हो, इसमें जो टॉप किया था वो स्विट्ज़रलैंड ने किया था। What's the name of the India's new initiative to provide free coaching for competitive exams 2025? फ्री कोचिंग इसका नाम आप याद रखोगे, इस PM युवा उड़ान स्कीम, ये फ्री कोचिंग जो है कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करेगी। विच स्कीम वॉज लॉन्च इन 2025 टू प्रमोट AI बेस्ड स्टार्टअप? AI बेस्ड स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए कौन सी स्कीम जो है इंडिया में लॉन्च की गई थी? एंड यू शुड नो द नेम, इट्स AI भारत मिशन, जिसका जो है अभी बजट 2026 में भी जिसका मेंशन हुआ था। विच पेमेंट ऐप इंट्रोड्यूस द वॉइस बेस्ड UPI सिस्टम? वॉइस बेस्ड UPI सिस्टम जो है ये किस ऐप ने लॉन्च किया था? तो याद रखोगे वॉइस बेस्ड UPI सिस्टम सबसे पहले फ़ोनपे ने लॉन्च किया था। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन 2025? वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन किस कंट्री ने लॉन्च किया था? इट वॉज चाइना। व्हाट्स द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन शेड्यूल फॉर 2025? ह्यूमन मिशन जो होगा उसका नाम क्या होगा? फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन जो शेड्यूल तो मतलब हुआ था लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, इसमें देयर विल बी 4 पीपल ऑन इट एंड इसका नाम जो है वो गगनयान है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज लेटेस्ट सैटेलाइट दैट लॉन्च फॉर डीप स्पेस कम्युनिकेशन इन 2025? डीप स्पेस कम्युनिकेशन के लिए 2025 में जो इसरो का सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या है? इट्स GSAT-30, याद रखोगे इट्स GSAT-30। Which private space company became the first to launch reusable rocket in India? First private company to launch reusable rocket in India, तो you must have heard its name, it's Skyroot Aerospace जो कि private company है। Which Indian city is hosting the 2025 FIH Men's Hockey World Cup? FIH Men's Hockey World Cup जो है ये कहाँ होना था? It was held in Chennai and Bangalore, I think. Yes, Chennai and Bangalore is the correct answer. No, it's Bhubaneswar and Rourkela, I think. ये भुवनेश्वर और राउरकेला है, नॉट चेन्नई एंड उड़ीसा के अंदर। Which river was declared legal as a living entity in 2025? एक्चुअली लीगल एंटिटी गंगा को भी डिक्लेयर किया गया है एंड इसके अलावा यमुना को भी लीगल एंटिटी जो है, पहले तो गंगा को डिक्लेयर किया है 2025 में, यमुना को डिक्लेयर किया है। Which country launched world's largest ocean cleanup project? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट जो है ये नेदरलैंड ने लॉन्च किया है। Which global initiative was launched in 2025 to restore coral reefs? कोरल रीफ्स को रेस्टोर करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपको बताना है एंड उसका नाम जो है दैट इज ग्लोबल कोरल रेस्क्यू प्रोग्राम। हु रोड द ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम स्ट्रीट्स टू सक्सेस जो 2025 में पब्लिश हुई? फ्रॉम स्ट्रीट्स टू सक्सेस जो है ये बहुत पूछी जा सकती है, चांसेस हैं इसका जो ये ऑटोबायोग्राफी है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर है उनकी है। विच मेट्रो स्टेशन बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन 2025? दिल्ली मेट्रो जो है विच मेट्रो सिस्टम, तो दिल्ली मेट्रो सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? सबसे ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है ये इंडिया की सिक्किम के अंदर है, ये पूछा जा सकता है। एग्री हब जो है जो IIT इंदौर और मेटी ने मिल के लॉन्च किया, ये एग्री हब है क्या? तो याद रखोगे आप एग्री हब जो है ये एक AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो एक नई इनोवेशंस करेगा। Which Indian fort was renamed as Vijay Durg as a part of decolonization efforts? विजय दुर्ग किसका नाम रखा गया है? ये फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता के अंदर है उसका नया नाम रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। Where has the largest Hindu temple in southern hemisphere been inaugurated? ये ऑलरेडी मैंने बोला, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इनाग्रेट हुआ है। Which state will establish India's first AI university? इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी एस्टैब्लिश की जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, यू मस्ट हैव गेस्ड इट। विच बिल वॉज पास बाय द यूनियन कैबिनेट टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो क्वेश्चन आ सकता है कि
जो नया एक्ट है दैट इज़ एक्चुअली द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, ये किसको एक्ट को जो है रिप्लेस करेगी। इसमें जो नए स्लैब्स होंगे उनके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। जैसे 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं होता है, 4 to 8 लाख जो है 5% का टैक्स होता है। इसी तरह से 8 to 12 लाख जो है 10% टैक्स होता है। तो मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। Which natural landmark in India was in New Zealand was granted legal personhood? तो एक्चुअली एक लैंडमार्क को लीगल पर्सनहुड मिला है एंड ये मिला है माउंट तारानाकी को, जो न्यूजीलैंड के अंदर है। Which country became the first to criminalize AI generated child abuse content? तो it was United Kingdom, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। Which country launched the world's first Ebola vaccine trial? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला कंट्री जिसने इबोला वैक्सीन ट्रायल्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ युगांडा। ये बहुत पूछा जा सकता है, युगांडा, ये याद रखना आप। विच कंट्री विड्रू फ्रॉम WHO अंडर द प्रेसिडेंट ज़ावियर मिलाई? तो ये अर्जेंटीना ने किया था आफ्टर USA, तो अर्जेंटीना इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री सक्सेसफुली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैंगरू एम्ब्रियोस वाया IVF के ज़रिए? कैंगरू एम्ब्रियोज जो हैं पहली बार बनाए गए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री पार्टनर्ड विद चाइना फॉर द चांग 8 लूनर मिशन? चांग 8 लूनर मिशन जो है ये पाकिस्तान का है। ये एक्चुअली अपने सैटेलाइट्स जो हैं इन चाइना के थ्रू लॉन्च करेंगे। विच इंडियन विलेज वॉज डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात? तो याद रखोगे इसका करेक्ट आंसर गुनेरी है, जो ऑलरेडी मैंने बताया। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयर डिफेंस सिस्टम ट्रायल वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO ने रिसेंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल किया था एंड उसका नाम आपको बताना है। तो यू शुड नो इट्स VSHORADS, दैट इज विशोराड्स या VSHORADS भी आप पढ़ सकते हो। The pilot study in India conducted on AI-powered military weapons. तो military weapons, AI-powered military weapons पे एक पायलट स्टडी की गई थी। इसका नाम जो है दैट इज़ LAWS, दैट्स एक्चुअली Lethal Autonomous Weapon System. Which joint military exercise between India and Maldives began in February 2025? इनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, वो एक्विवेलेंट थी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। Which Indian food tech कंपनी रिब्रांडेड इटसेल्फ एज इटरनल लिमिटेड? जोमेटो इसका नाम है, जोमेटो ने अपना नाम इटरनल कर दिया है। विच ऐप वॉज इंट्रोड्यूस फॉर हज पिलग्रिम्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस? इट वॉज हज सुविधा ऐप, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। व्हाट इज़ द PM जनमान पैकेज लॉन्च फॉर? PM जनमन पैकेज जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? इट हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs के लिए लॉन्च किया गया है PM जनमान। ये पूछा जा सकता है, ये याद रखना। विच यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड द न्यू फंगस एपिकोकम इंडिकम? एपिकोकम इंडिकम नाम का फंगस किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली जो है डिस्कवर किया है? इट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। व्हाट इज़ द चेन ऑफ थॉट इन AI? एक कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ थॉट का AI के अंदर, एंड सिंपल टर्म्स में ये बेसिकली एक AI रीजनिंग मेथड होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। इसके बाद वी हैव विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिट रेजिंग इश्यूज ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ GSLV F-15 मिशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी NVS-02। इसके बाद विच जापानीज रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मिचिबुकी सैटेलाइट? तो ये भी आप याद रखना, इट इज़ H-3 रॉकेट ऑफ जापान। व्हाट आर्ट वर्क डिड PM मोदी गिफ्ट टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन? याद रखोगे इट्स डोकरा आर्ट वर्क, और डोकरा आर्ट वर्क बंगाल से है, ये पूछा जा सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च 100 रुपी कॉमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विच लेजेंडरी सिंगर? इट वॉज मोहम्मद रफ़ी, उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था आई गेस। 100 रुपी कॉइन उनके ऑनर में जो है कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च की गई, अनाउंस की गई थी। विच इंडियन स्टेट इज़ होस्टिंग द लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल? सबसे बड़ा झूमर फेस्टिवल जो है ये असम में इनॉग्रेट हुआ था, वहीं पे ये हुआ था। CM बीरेन सिंह जिन्होंने रिज़ाइन किया, ये किस स्टेट के CM थे? ये मणिपुर के CM थे, जहाँ पे राइट्स हुए थे, जिसके बारे में आपको पता होगा। फोई सागर लेक जो राजस्थान के अंदर है, फोई सागर लेक जो राजस्थान के अंदर, इसका नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है, याद रखना वरुण सागर।
हु डिक्लेयर्ड February 9 एज गल्फ अमेरिका डे? डोनाल्ड ट्रंप ने February 9 को गल्फ अमेरिका डे कर दिया है। हु को चेयर द पेरिस AI समिट विद पीएम मोदी? पीएम मोदी के साथ को चेयर किसने किया था? फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने किया था। विच कंट्री लॉन्च द ऑपरेशन डेविल हंट टारगेटिंग एक्स PM शेख हसीना लॉयलिस्ट? तो ऑब्वियसली इट्स बांग्लादेश। इस ऑपरेशन डेविल हंट का नाम याद रखना, ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। वेयर विल 2027 नेशनल गेम्स बी हेल्ड? तो नेशनल गेम्स 2027 जो होंगे ये मेघालय के अंदर होंगे। हु इज़ फर्स्ट हिंदू डायरेक्टर ऑफ US इंटेलिजेंस? US इंटेलिजेंस के पहले डायरेक्टर कौन बने? एक्चुअली इट्स तुलसी गबार्ड, ये पूछा जा सकता है। विच फिल्म वन द नेपटैक अवार्ड एट द रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये तमिल फिल्म बैड गर्ल है, जो पूछा जा सकता है। व्हाट्स द नेम ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में इंडिया और इजिप्ट के बीच में, दैट इज साइक्लोन 2025। व्हाट विच इंडियन ट्रेनर एयरक्राफ्ट वाज नेम्ड एज यशाश? तो यू मस्ट हैव अभी आपने ये देखा भी होगा, इट वाज HAL HJT-36, जिसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। वेयर विल वेव समिट 2025 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई में हुआ, ये पूछा जा सकता है। विद दिस वी आर कंप्लीटेड रफली अराउंड 80 MCQs। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द MCQs ऑफ, पहले हम मार्च के 1 लाइनर्स करेंगे, उसके बाद विल डू द MCQs। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।